जियो जियो। क्या बात है। ये भारत देश है मेरा। अच्छा भैया, हम शंभू प्रजापति वियोगी एक लंबे अरसे के बाद आप लोगन के बीच में एक नई बिरहा लेके फिर से प्रस्तुत भइल बनी। यह बिरहा आज के भारत की सच्चाई है और बिरहा में इतिहास से समन्वय बनाकर मैं आपको आने वाला कल दिखाने की कोशिश करूंगा। बिरहा में भूमिका से शुरुआत है मास्टर। कैसे? जो तुमको गुलामी से बाहर निकाला, दिलाया जो जीने का अधिकार तुमको, सांसद विधायक बने फिर रहे हो, नमक उनका खाते हो धिक्कार तुमको, बाबा साहब का अपमान होता जहां पर, चुप्पी साध लेते हो कुर्सी के लोभी, फिर वही हाल होगा तुम्हारा सुनो, तेरे पूर्वज को जुल्मी सताया था वो भी। आज के जमाने में भारत के अंदर अगर अंबेडकर का नाम ले लिया जाता है तो जितनी भी जातियां हैं उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबके दिमाग में एक अलग इमेज बनती है। वो इमेज क्यों बनती है? क्योंकि उनको ना तो कभी अंबेडकर के बारे में बताया गया और ना ही जानने दिया गया, और उनके दिमाग पर देवी देवताओं को थोप दिया गया है और ऐसा पर्दा डाला गया है कि जिसको हटा करके वो सच्चाई देख ही नहीं सकते हैं। बिरहा के अंदर मैं आप लोगों को सच्चाई दिखाने का प्रयास करूंगा कि 1947 से पहले हमारे साथ क्या होता था और जब भारत के अंदर संविधान लागू किया गया उसके बाद से सबकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। बिरहा के अंदर एक गजल से शुरुआत कल जाए मास्टर। कैसे? कोई चाहने वाला जिसको वो चाहता है उससे कहता है, क्या कहता है? अरे कभी गम न देना,
अरे कभी गम न देना खुशी देने वाले। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले। गौर कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय वो कहां था, कौन कहां था? ध्यान दीजिएगा। अरे भगवान था वो, अरे भगवान था वो, कहां तब बताओ। अंधा था या बहरा था, अंधा था या बहरा था, जरा समझाओ। भगवान था वो, कहां तब बताओ। जौना भगवान के आज 85% लोग दुहाई देत बा, जय श्री राम के झंडा लेकर के अपने ही भाई से लड़ने के लिए आज हम तैयार हैं। जिस भगवान के चक्कर में पड़कर हम सच्चाई से विमुख होते जा रहे हैं, वो भगवान उस समय कहां था जब वेद सुन लेने के बाद कानों में शीशा पिघलाकर भर दिया जाता था। आप लोग लास्ट तक हमारा साथे बनल रही, हम सच्चाई से रूबरू करवाई। शहर का भाव लगल मास्टर। आजादी से पहले गुलामी झेला करते थे, कुआं तालाब पर भी पैन लगा करते थे। तन पर वस्त्र नहीं फटा लिबास रहा, गांव से दक्षिण दूर दलितों का वास रहा। भोजन नसीब नहीं जूठा खाना खाते थे, मुट्ठी भर दाना देकर हॉल चलवाते थे। बोलने पर कुछ भी जुबा कटवाया जाता था, बोलने पर कुछ भी जुबा कटवाया जाता था, बोलने पर कुछ भी जुबा कटवाया जाता था। नीचे जमीन पर तुमको सुलाया जाता था। आजादी से पहले के दिनों को याद करिए, जिन लोगों को हम चुनकर अपना मत देकर संसद भवन में भेजते हैं, वो कुर्सी पर बैठने के बाद हम ही को भूल जाते हैं और ये सोचते हैं वो कि अब हमारा राज कोई हटा नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमें जो अधिकार देकर गए हैं, उस अधिकार के दम पर हम आपको 5 साल के अंदर अंदर उठाकर फेंक देंगे। आजादी से पहले हमारे पूर्वजों पर जो जुल्म होता था,
उस जुल्म को हमारे दलित नेता कुर्सी पर बैठने के बाद भूल जाते हैं। हमें पढ़ने का यह अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का यह अधिकार नहीं था, तन ढकने का यह अधिकार नहीं था, यहां तक कि बोलने का यह अधिकार नहीं था। आज मैं यहां खड़ा होकर के बिरहा गा रहा हूं, आपको बिरहा गाकर सुना रहा हूं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। दलितों को, पिछड़ों को इंसान नहीं बल्कि राक्षस और शैतान कहकर पुकारा जाता था। इतना ही नहीं, ब्राह्मण शूद्रों का शोषण करते थे धर्म के नाम पर, वहीं आर्थिक स्थिति का फायदा उठाते थे जमींदार। मुट्ठी भर दाना देकर घंटों घंटों हम लोगों से, हमारे पूर्वजों से हल चलवाया करते थे, मेहनत करवाया करते थे, जिसके बदले में जूठा खाना हमें खाने को मिलता था। वो दिन था हमारा 1947 से पहले। 1947 के बाद भारत के अंदर एक ऐसे देवता मैं बोल रहा हूं तो देवता का मतलब आप देव, ब्राह्मणवाद के देवता से मत मिलाइएगा। देवता का मतलब होता है देने वाला। गुलामी में हमारा भारत कराह रहा था। उसके बाद 14 अप्रैल 1991 के दिन हमारे देवता का जन्म होता है। आज जब जन्म भइल मास्टर, तब भारत के अंदर महू महाराष्ट्र में सोहर गूंजत बा। कैसे सोहर गूंजत है मास्टर? अरे धन्य धन्य महू के नगरिया, तऊ गलिया जोलिया, तऊ गलिया जोलिया नु मोरे ललना भीमा के जन्म मेरा तनमा वतनमा उठे सोहर हो। मोरे ललना भीमा के जन्म मेरा तनमा वतनमा उठे सोहर। मोरे ललना भीमा के जन्म मेरा तनमा वतनमा उठे सोहर। महू छावनी के अंदर सोहर गवात बा। 85% के लोग, यानी कि कहा जाए तो पूरे भारत के असली देवता का जन्म भइल बा। पिताजी, देवता के पिताजी यानी कि रामजी राव अंबेडकर का करत हुआ? पिता रामजी राव के दुआरिया नाचे ले पवारिया तना मोरे ललना, मोरे ललना अंगना में बाजेला बजनमा वतनमा उठे सोहर हो। अप्रैल 1891 में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के देवता का जन्म होता है।
इन मनुवादियों पाखंडियों को अंदाजा नहीं है कि भारत का भविष्य बदलने वाला है। भारत को एक नई दिशा मिलने वाली है और हमारा राज खत्म होने वाला है। भीमराव अंबेडकर का जन्म भइल, आगे चलकर यही बालक मनुवादियों की त्रासदी झेलते हुए अमेरिका, जर्मनी, लंदन जैसे विश्वविद्यालयों से शिक्षा अर्जित करके 62 विषयों के ज्ञाता, 32 डिग्रियां और 3-3 पीएचडी की उपाधि हासिल किए और विश्वविद्यालय के महान विद्वान और शास्त्र के ज्ञाता बने। दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों के भगवान अंग्रेजों के संसद सभा में जाकर अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाते हैं और दलितों, पिछड़ों के लिए या आरक्षण की मांग करते हैं एवं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करते हैं। जब अंग्रेजों से बाबा साहब हमारे भारत की आजादी की मांग करते हैं, चारों तरफ भारत के अंदर आंदोलन शुरू हो गया था। क्रांतिकारी भारत को आजाद करने की आवाज उठा रहे थे। आखिर में मजबूर होकर अंग्रेज तैयार भइलन भारत छोड़े खातिर। तैयार तो हो गइलन, लेकिन अंग्रेज भारत के स्थिति के बारे में 200 साल से जानत रहलन। आखिरी पैंतरा खेललन सब अंग्रेज। सब आखिरी पैंतरा क्या खेले मास्टर? बिरहा के अंदर गीत लगत। ई कौनो मेहरारू अपन व्यथा बतावत है अपने मर्दे से कि पहले कैसन रहला, का रहला या का हो गईला हो। अब लगत हो कि हाथे ना लगबा, कि हाथे ना लगबा। का कहलस मेहरारू मास्टर? ए राजा पहले नियर नहीं मानेला, अपना में हरी के गैर लेखा जानेला। ए राजा पहले नियर नहीं मानेला, अपना में हरी के गैर लेखा जानेला। कमी भइल ये बलमुआ रौरा प्यार में, चीज ये कहू सिंगार के नया नेला। तब मरद समझा के कहत हो का कहलस? सिलावट पर चूड़िया, सिलावट पर चूड़िया भोरे लुए जान। तय अपना राजा जी के दिलवा कहे तोरे लुए जान। जब अंग्रेज भारत छोड़े के तैयार भइलन तो मांग का रखलन? बात आई जब देश के आजादी के, कान खड़ा हो गइल नेहरू गांधी के। जब देश के आजादी की बात आई तो गांधी जी और नेहरू जी का कान खड़ा हो गया। कान काहे खड़ा भया? पूछे लगल फिरंगी अंग्रेज हो, कंट्रोल कैसे करबा आबादी के।
इंदिरा गांधी जी से कि इतनी बड़ी आबादी भारत का हो, आजाद हमने को के चल जाई, छोड़ के चल जाई भारत के, वो तो ठीक हो, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के कंट्रोल कैसे करेंगे आप लोग, ये बताइए। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामने आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? चाल अंग्रेजवन का गैला पहचान, चाल अंग्रेजवन का गैला पहचान, तो कहना भीमराव अम्बेडकर हम बनैबे संविधान, तो कहना नेहरू गांधी जी अभी सोचत हुआ कि का कहल जा, का जवाब देवल जा। तब तक भीमराव अंबेडकर जी कहलन की ज्ञाता तो रहबे कैलन, पूरी पढ़ाई खत्म हो गई रहल, वो समय भारत की आजादी का नेतृत्व करत रहलन। कहलन कि हम भारत में ऐसा संविधान बनाएंगे और संविधान के हिसाब से हम भारत को चला लेंगे। अंग्रेज सब तैयार हो गईलन, कहलन हमें प्रारूप बनाकर दीजिए कैसे चलाएंगे। तब अंबेडकर जी क्या कहलन? वाह, 3 साल में 12 दिन कम रहल हो, 3 साल में 12 दिन कम रहल हो, लिख के कैले तैयार। होके वाला रहल मनुवादियन से, होके वाला रहल मनुवादियन से भारत के उद्धार। ए भैया, अब वही 3 साल में 12 दिन कम में रहल, यानी कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर तैयार कर दिया। और जब तैयार करके अंग्रेजों के सामने पेश किए तो अंग्रेज सब का सोचत हुआ? सोचे अंग्रेज देख के, सोचे अंग्रेज देख के भीम जी का ज्ञान, सोचे अंग्रेज देख के भीम जी का ज्ञान, तो कहला भीमराव अम्बेडकर हम बनैबे संविधान। साल में वही 12 दिन कम में रहल, संविधान लिखकर पेश कर दिए। 15 अगस्त 1947 का दिन आया और भारत से अंग्रेजों की विदाई हो गई। भारत को छोड़कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ के 85% के लोगों पर राज करने वाले लोगों की खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि संविधान के अंदर जो कुछ भी लिखा था उससे इनका जो अंधविश्वास इन्होंने जो फैलाया था वो खत्म होने वाला था। मनुवादियों का राज खत्म होने वाला था, 85% के लोगों का राज आने वाला था, हमें एक वोट का अधिकार मिल गया था और भारत के अंदर राजा रानी के गर्भ से जन्म लेना बंद कर दिया था। अब राजा जनता चुनकर बनाएगी और वो भी राजा सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होगा। यह बतिया तो मनुवादियन के करेजा में साले लगल। जब साले लगल तो मनुवादी सब क्या किए मास्टर, बिरहा में गीत लगत है।
थिया कोनो सखी अपने सखी से बतावत है कि तू का कैलू, ऐसे बढ़िया तो तू कुंवारे रहल हो, तू का बतावे। अरे ससुरा में होई तोहर बहुते नुगति मोती के दिहलस मार। ससुरा में होई तोहर बहुते नुगति मोती के दिहलस मार। अरे ऐसन बाबूरा से तू दिलवा लगवलू, ऐसे नीक रह तू कुआ। अरे ऐसन ऐसे नीक रह मनुआदियन के दिल में बात साले लगल। सोचत का हुआ, सोचे मनुआदी टूटल जाति और पाती ख्याति बिगड़ल हमार। जाति और पाती ख्याति जाति और पाती ख्याति सोच मनुआदी टूटल जाति और पाती ख्याति बिगड़ल हमार। और आई सनया छूतवा बनवलस संविधानमा, कबो नहीं करब स्वीकार। अरे आई सनया हमारे देश के मनुवादी लोग संविधान का विरोध करना चालू कर देते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर उन लोगों को अधिकार मिल गया था राजा बनाने का, जिनके ऊपर इन लोगों ने सदियों से राज किया था, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा था। और का सोचा धवन मास्टर, मनु स्मृति के सब मिट्टी है विधनमा रे, मिट्टी है विधनमा हो, सूत्र पाई जई है अधिकार। जनसंघ यारे से मिल के कैले विरोधवा रे, कैले विरोधवा हो, संसद के घेरी लिहल द्वार। उहे विद्रोही आज पबले बसता पता नइखे तोहार। उहे विद्रोही आज पबले बसता पता नइखे तोहार। पता नइखे तोहार। अरे आई सनया छूतवा बनवलस संविधानमा, कबो नहीं करब स्वीकार। अरे आई विरहा सुन रहे हैं, गौर कीजिएगा। यही लोग
कौन लोग? जिनकी आज भारत के अंदर सत्ता कायम है। ये लोग मिलकर संविधान का विरोध करने लगे। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोग लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनकर हिंदू और मुसलमान के लड़ावे चालू कैलन, ताकि इस देश का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित हिंदू बनकर मुसलमानों से लड़ना चालू कर दे और भाजपा का साथ देना चालू कर दे। आज हम भूल रहे हैं कि जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं, जिनको हम भारत के दुश्मन समझ रहे हैं, जिनको ये बता रहे हैं कि जिनकी वजह से हिंदू धर्म, मेरा धर्म नहीं, हिंदू धर्म आज खतरे में है, उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं थी। आज हम हिंदू राष्ट्र बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन देश के अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1100 साल तक मुसलमानों ने भारत पर राज किया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। लेकिन जब इस देश के 85% के लोगों, शोषितों, वंचितों, दलितों के राज करने की, शासन करने का समय आया, तो मात्र 11 सालों के अंदर हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। दरअसल हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। इन्हें यह डर है कि जब तक संविधान रहेगा भारत में, तब तक हम अपनी मनुस्मृति लागू नहीं कर पाएंगे और इस देश के पिछड़े, शोषितों, वंचितों, दलितों पर राज नहीं कर पाएंगे और अपना गया हुआ, गुजरा हुआ शासन वापस नहीं ला पाएंगे। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने देश के वासियों को। भाव टेरी के अंदर है मास्टर। अरे चालाकी इनकर बूझा बहुजन, अरे चालाकी इनकर बूझा हो, चालाकी इनकर बूझा बहुजन। ब्राह्मण देश चलाई है, बहुजन मरी है माझी। ब्राह्मण देश चलाई है, बहुजन मरी है माझी। चालाकी इनकर बूझा बहुजन। यही तो बात है कि हिंदू धर्म खतरे में है, यह बताकर हमें मुसलमानों से लड़ाया जाएगा। और जब हम हिंदू धर्म की रक्षा करना चालू कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे ऊपर मनुस्मृति थोप दी जाएगी और संविधान खत्म कर दिया जाएगा और हमारा गुजरा हुआ कल हमारे सामने ला दिया जाएगा। इसी की तैयारी करने के लिए हमारे देश में जो दलित नेता संसद भवन में बैठते हैं, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यूं कहूं तो बदल दिया गया है। उन नेताओं को यह बात सोचनी होगी, अरे देश के ऊंचे ऊंचे पद पर, देश के ऊंचे ऊंचे पद पर सब मनुवादी बैठे हैं। नहीं वैकेंसी, नहीं है डिग्री, फिर भी मूछे ऐंठे हैं। मंत्रालय हो या सचिवालय, मंत्रालय हो या सचिवालय, जाके देखो जुडिशरी में, पता लगा लो SC ST OBC सेक्रेटरी में। पूरे सिस्टम पर कब्जा है इन मनुवादियों का, पूरे सिस्टम पर कब्जा है। हिंदू के हिंदुताई में खोज रहा भगवान पाखंडी मस्जिद की खुदाई में। इन्हें यह पता है कि जब तक दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित हिंदू बनकर हमारे साथ नहीं आएगा, तब तक हम अपना राज नहीं चला पाएंगे। और इसी चीज को हवा देने के लिए ये लोग मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं।
भगवान को इन्होंने वेदों में डाला, पुराणों में डाला, शास्त्रों में डाला, उसमें नहीं ढूंढ रहे हैं। ये लोग मस्जिदों के नीचे जाकर ढूंढ रहे हैं। क्या करना चाहते हो? इस बात को समझना पड़ेगा हमारे भारत के वासियों को। हमारे देश के बहुजन समाज के 85% के लोगों, नौजवानों, इस बात का ध्यान दो कि हमारा भला कांवर ढोने से नहीं होगा, हमारा भला जय श्री राम बोलने से नहीं होगा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि मुसलमानों से हमें कभी कोई खतरा था ही नहीं। किसी मुसलमान ने हमें गुलाम नहीं बनाया। कोई मुसलमान हमें घोड़ी पर चढ़ने से नहीं रोकता है। कोई मुसलमान हमें मूंछ रखने से नहीं रोकता है। आज पता लगा लो कि बाबा साहब की मूर्ति जहां तोड़ी गई, गौतम बुद्ध की मूर्ति जहां तोड़ी गई, वहां पर कितने मुसलमान के बच्चे थे? एक भी नहीं मिलेगा आपको। संत रविदास का अपमान करने वाला कौन मुसलमान था? इन सब बातों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुसलमान हमारा कभी दुश्मन नहीं था। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि मुसलमानों से हमारी दुश्मनी बढ़ाकर कट्टरवादी हिंदू विचारधारा के लोग, कुछ दलित नेताओं को मनुवादियों ने अपना एजेंट बना लिया है। उससे ये कहलवाता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है। आपके दिमाग में भी ये बात इन 11 सालों में घर कर गई होगी कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है। मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। विदेशिया का भाव है मास्टर। अरे रहत रहला झोपड़ी में, अरे खाता रहला खपड़ी में, अरे मड़ुआ मकैया के रोटी बहुजनवा, सुई नहीं धागा रहे, बैल गाड़ी बागा रहे, आज उड़ा तारा तू जहाज बहुजनवा, अरे भगई पेन्हाता रहे, अरे गतिया बनाता रहे, अरे पुअरा बसुतत रहला तू बहुजनवा, अरे बैल खेत जोतत रहे, बैल गाड़ी चलत रहे, अरे राकेट उड़ला बाटे, अरे देखा बहुजनवा। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारों तरफ से भारत टूटा हुआ था। और इन 70 सालों में कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक बनाया। और कांग्रेस का योगदान रहा कि आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो ये किया है कांग्रेस वालों ने 70 सालों में। आप लोग अंदाजा लगाइए कि 70 सालों में कांग्रेस ने ज्यादा काम किया या 11 साल में वर्तमान सरकार ने ज्यादा काम किया। बिरहा के अंदर एक गीत लगत है मास्टर। कौनो मेहरारू अपने मर्दे से निहोरा करत हिय कि ए राजा, बड़ा कुल बनवौला, एगो और सपना हमार पूरा दा। का कहे? अरे झूलनी पारूड़ानी
जहाजिया उड़ादा, हमार पाया जेब राजा हीरा जड़ादा। संसद भवन में बैठकर दलितों पिछड़ों के नेता मनुवादियों का साथ दे रहे हो और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर ने किया क्या है। तो बात ध्यान से सुनो, अंबेडकर ने क्या किया है। अरे बाबा साहब रहला, अरे हमार महाज्ञानी करेला बबुआ या जब बैठ के फुटानी। पूछते हो कि अंबेडकर ने किया क्या है, सुनो। अरे दे लेना ही रही तन यार रक्षण अधिक करावा, पवता ना नौकरी ना बनता या फसरावा। अरे दे लेना ही रहितन आरक्षण अधिक करवा, अरे पवता न नौकरी न बनता या फसरवा। अरे भरता जमींदारन के अरे कुआना पर पानी करेला बबुआ आज बैठ के फुटानी। जिन लोगों ने आपको चुनकर संसद भवन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए, आप उन्हीं लोगों को यह समझा रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। जिस हिंदू धर्म के खतरे में रहने की बात आप कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म का क्या हाल है मास्टर? चौलरिया में भाव हो। हिंदू धर्म के जग में नहीं, हिंदू धर्म के जग में नहीं, कहीं जिकारिया हो या नदिया, खोल के देखा नजरिया ना। जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हो उसको बनाया किसने? करा चला मनुवादी विधानवा, करा चला मनुवादी विधानवा, तब बनल हिंदू धर्म के सनवा। ऊंचे नीचे छुआ छूत वर्णचारी, लदल तोहरा पर दुराचारी। झूठे मुंह से पैदा कैलन, झूठे मुंह से पैदा भैलन, व्यभिचारिया हो या नरिया, खोल के देखा नजरिया। व्यभिचारिया हो या नरिया, खोल के देखा नजरिया।
जीवनवादी अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए 4 वेद, 4 वर्ण, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना किए, नर्क और स्वर्ग बनाए और बहुजनों को भय दिखाकर उनके ऊपर राज किया। आज हमको क्या करना है? भावाला के अंदर है मास्टर। अरे ये भरम पैदा कैले बड़े भाजपैया भैया, हिंदू धर्म पर खतरा बाटे बढ़िया, नफरत के बीज बोवे गौवा सहरिया भैया, बहुजन के हाथावा में देके हथियार, जुलूसा निकाले कतही, जुलूसा निकाले कतही कमर वाली टोलिया भैया, हिंदू मुसलमान में बढ़ावे तकरार, आज कैसे तोहके हिंदू, आज कैसे तोहके हिंदू मानला पखंडिया भैया, शूद्र बना के तोहके, शूद्र बना के तोहरो कैला बहिष्कार, हमारे देश के बहुजन समाज के नौजवानों इस बात का ध्यान दो कि वर्तमान सरकार आज ये भ्रम फैलाकर हमारे नौजवानों को गुमराह कर रही है कि हिंदू धर्म को खतरा है मुसलमानों से। अभी हाल ही में कांड हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला उसको ना बोल करके धर्म की राजनीति की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं धर्म पूछकर। आज हमें हिंदू बनाने पर तुले हुए हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कमरियों की टोली निकाल रहे हैं और हिंदू धर्म को खतरा बता रहे हैं। क्या उस दिन हिंदू धर्म खतरे में नहीं था जब हमें शूद्र बनाकर हमारा बहिष्कार किए थे? गांव से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ हम लोगों को बसाया, हमारे ऊपर राज किया, हमारा शोषण किया। उस दिन क्या हम हिंदू नहीं थे? इस बात को जानने का प्रयास करना होगा और जानना होगा और इस भारत में हमें 85% का राज स्थापित करना होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे भारत में हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। दरअसल हिंदू धर्म खतरे में कब से आया है? भाव सदर के अंदर है मास्टर। जहिया से बाबा साहब दिहल संविधान धर्म निरपेक्षता का मिलल अधिकार,
जे जवन चाहे उहे धर्म अपनावे। धर्म परिवर्तन वाला मिलल हथियार। ही दिन से हिंदू धर्म पड़ल खतरे में। मनुवादी पागल होके कर प्रचार। अरे हिंदू मुसलमान के लड़ावे वाली नीतियां अरे चालू बाटे देशवा में देखा बार-बार। आज भारत के अंदर बताया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। दरअसल हिंदू धर्म उसी दिन खतरे में पड़ गया था जिस दिन इस भारत को संविधान मिला था। इस बात को अपने दिमाग में बैठाना होगा कि हमारे देश में हिंदू धर्म खतरे में है या नहीं है, और हमें धर्म के बारे में ना सोचकर हमें अपनी आंखों को खोलना होगा और इस बात को समझना होगा कि आज भारत के अंदर किस चीज की जरूरत है। मेरा संदेश है इस देश के बहुजन समाज से। खड़ी के अंदर भाव है मास्टर। अरे अपना यखिया से अरे हटावा बहुजन। बाबा साहब के सपना में सजावा बहु। आज जो बताया जा रहा है कि भारत का हिंदू धर्म खतरे में है, उस बात को दरकिनार करके हमें बाबा साहब का सपने को साकार करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? अरे 2045 तक जब भाजपा राज चलाई हो, अरे दिल्ली के ये लाल किला पर भगवाला हराई हो, अरे अब से हिंदू राष्ट्र ढोलक जनी बजावा बहुजन। बाबा साहब के सपना में सजावा बहु। अगर आने वाले समय में हम इस वर्तमान सरकार को खत्म नहीं करेंगे तो ये सरकार संविधान को खत्म कर देगी, और जब संविधान को खत्म कर देगी तो होगा क्या? अरे संविधान के जगह पर फिर से मनुस्मृति आई हो। अरे पाखंडी सब देश चलाई है, अरे बहुजन पोछ हिलाई हो। अरे अपन सजल संविधान बचावा बहुत। बाबा साहब के सपना सजावा बहुत। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस बात का ध्यान दें कि हमें करना क्या है। आखिरी लाइन है मास्टर।
अरे सदगुरु स्वामी पौहारी अरे कहते करो यकीन, अरे धन धर्म सब मनुवादी अरे लेंगे एक दिन छीन हो। अरे चालाकी इनकर बूझा बहुजन, तो शंभु हीरा कभी जिस समय अभी है बाकी, चालाकी इनकर बूझा बहुजन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।